हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई की आखिरी कविता ऐसा वसंत कब आएगा, जिसके कवि है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। अभी बच्चों, कविता शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत कविता के बारे में जानते हैं, क्योंकि कविता का नाम ही वसंत है। वसंत ऋतु के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में 3 मुख्य ऋतु माने जाते हैं। पहला गर्मी, दूसरा ठंडी, तीसरा बारिश, जो साल के 12 महीनों में 4-4 महीने के हिसाब से आते हैं। जो 3 हैं, इनमें उप ऋतु भी हैं, जो 2-2 महीनों में आते हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। वसंत ऋतु आने से हर प्राणी में नई चेतना आ जाती है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी, मनुष्य सभी मन में खुशियां मनाते हैं। पेड़ों पर फूल आ जाते हैं, फसलें पकने लगती हैं, जिन्हें देखकर किसानों की प्रसन्नता भी बढ़ जाती है। इसमें समन जलवायु रहती है। इसमें सर्दी गर्मी की अधिकता नहीं रहती, बहुत ही सुहाना मौसम होता है। इसी तरह वसंत का आना प्रकृति के लिए एक वरदान होता है। बच्चों, ये तो पता चला कि वसंत ऋतु का महत्व क्या है। बच्चों, कवि कौन से वसंत ऋतु की आने की राह देख रहे हैं? बच्चों, कवि जगन्नाथ जी मनुष्य के जीवन में आने वाले वसंत ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वसंत के आने पर निसर्ग में खुशियां छा जाती है, वैसे ही हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली आने की राह देखता है। जैसे कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति में कितने बदलाव आते रहते हैं। पतझड़ भी होती है। पेड़ों को एक आस रहती है कि नए पत्ते आने वाले हैं। प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इस गीत में कवि यही कहना चाहते हैं कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा।